मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से उसकी सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत। किसी का परिवार का हो, किसी का समाज का हो, उसका बहिष्कार करना, उसका तिरस्कार करना बहुत आवश्यक। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल जिले की है, जो आक्रोश में डूबा हुआ है, जहां 76 साल के उस्मान ने 12 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी हैवान उस्मान की तस्वीर है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतरी और घटना के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, बाजार को भी बंद कर दिया गया। घटना के बाद बुधवार 30 अप्रैल को दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को गिरफ्तार करने के बावजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर जुलूस निकालकर आरोपी को फांसी दिए जाने की आवाज उठाई। शहर के कारोबारियों ने पूरे शहर को बंद रखा। आसपास के भीमताल भवाली क्षेत्र में भी इस घटना के प्रति रोष देखा गया और कारोबार प्रभावित रहा। इस बीच उस्मान को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जैसे दुष्कर्म आरोपित उस्मान उत्तराखंड के बाहर का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। उस्मान ने घर के काम के लिए बच्ची को अपने यहाँ बुलाया था और उसे 200 रुपए दिए थे। सूचना मिली है कि उस्मान ने अपनी कार में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके अलावा ये भी पता चला है कि उस्मान ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके अपना घर बनवाया है, जिसे अब प्रशासन ध्वस्त करेगा। इसके लिए घर खाली करने का नोटिस आरोपी के घर पर चस्पा कर दिया गया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया है कि उस्मान 3 महीनों से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था। नैनीताल कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय उनके जो बच्ची थी उसके घर वालों ने ये सूचना दी। उस सूचना के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने उबाल ला दिया है। 1 मई को भी लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया। भीड़ ने मल्लीताल थाने के सामने प्रदर्शन किया और कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। जिले में हिंदूवादी संगठनों और अधिवक्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि घटना का आरोपी उस्मान नैनीताल में बिना पुलिस सत्यापन के रह रहा था। ये घटना न केवल स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक को उजागर करती है, बल्कि क्षेत्र में बाहरी प्रभावों के बढ़ते खतरे की ओर संकेत करती है। वो सशक्त कार्रवाई के लिए आपको आश्वस्त करता है कि हम उसमें सशक्त कार्रवाई, सशक्त पैरवी करेंगे। लेकिन समाज में भी एक संदेश जाना बहुत जरूरी है कि ऐसे नीचों का हम कैसे बहिष्कार कर रहे हैं। जो घिनौनी मानसिकता के लोग कुछ लोगों के पैरों को चाटकर समाज में पैसे के बल पर ऊंचे ओहदों पर चले जा रहे हैं, उन नीचों का बहिष्कार नहीं करेंगे तो हमारा समाज दिन पर दिन गिर रहा है। और आज हमारा नैनीताल कभी आज तक ऐसा नहीं देखा होगा हमने। इतने वर्ष हो चुके हैं, हम परिवार की तरह नैनीताल में रहते थे। आज ऐसी नीच लोग, ऐसी मानसिकता के लोग ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं कहूँगा ये बुजुर्ग नहीं, ये इसे मैं आतंकी कहूँगा। और विशेष समुदाय का जो आपने नाम लिया वो इसलिए है क्योंकि ये बार बार ये घटना जो है हमारे हिंदू बहनों के साथ क्यों हो रही हैं। अभी आपने पेपर में भी पढ़ा हुआ है, एक खटीमा में भी एक हिंदू युवती के साथ ऐसा हुआ है। तो इस पे जो है ये सख्त कार्रवाई, हम लोग आक्रोशित भी हैं और सनातनी होने के नाते अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो आज और कल और हमेशा आज के बाद ये ऐसे काम होते रहने चाहिए। इन लोगों का विद्रोह होना चाहिए और ऐसे लोगों को कोई बिल्कुल भी पनाह नहीं दी जानी चाहिए। और हम भी सरकार के बिल्कुल फैसले के साथ रहेंगे कि सख्त से सख्त ऐसा कदम इसमें सरकार उठाए कि एक इंडिविजुअल अगर आदमी कोई भी ऐसी सोच भी रखता है कि सनातनी को, अगर लड़कियों को जो है फंसाकर जो लव जिहाद जो फैलाया जाएगा,
तो उसका जो है मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से उसकी सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत। आक्रोश तो इतना है कि वो हम बता नहीं सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घटना नैनीताल में हुई है वो सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए एक और घटना है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं समाज में हो चुकी हैं जिसमें सोया हुआ हिंदू सोया ही रहा। लेकिन ये घटना 12 साल की बिटिया, मेरी भी 12 साल की बिटिया है, जो 12 साल की बिटिया के साथ इतना गलत काम कर सकते हैं, दुष्कर्म जैसी घटना को, और वो भी एक बार नहीं कई बार करने का मामला प्रकाश में आया कि 3-4 बार उसके साथ करा, उसको धमकाया, बाकी चीज़ करा। उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है, पूरे काठ गोदाम से लेकर यहाँ तक लोगों को रोका जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। नीतू सिंह और प्रेमा कोरंगा 2 एसआई द्वारा मेरी गाड़ी के आगे से स्कूटी लगाकर हमें रोका गया। ये वही लोग हैं जो वनबुलपुरा पे शांत रहे थे, ये वही लोग हैं वनबुलपुरा में सलमान खान ओवैसी की पार्टी का यहाँ आके हल्द्वानी आके घटना के बाद जिन लोगों ने दंगा करा था उन्हें पैसे बांट कर जाने वाले लोगों के साथ ये लोग हैं। ये पुलिस प्रशासन हम जैसे हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे लगाता है, लेकिन और उनको थाने में बैठाकर जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है वो लोगों के लिए काम करने का काम कर रहा है। हमारे समाज में आज भी हल्द्वानी में दिल्ली जूस वाला, बिरयानी वाला, इनके नाम से अनेकों नाम से रोजगार हो रहा है, लेकिन प्रशासन चुप है, प्रशासन मौन है। प्रशासन इन घटनाओं का इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद प्रशासन कहता है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदू समाज किसी भी रूप में नैनीताल की घटना के लिए किसी को भी माफ करने वाला नहीं है। वहीं गुस्साए अधिवक्ता ने बोला कि ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए और वो है सजाए मौत। हिंदू नेताओं ने कहा है कि उन स्थानीय व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने बिना पर्याप्त पड़ताल के संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों को दुकानें, मकान और अन्य अचल संपत्तियां बेची या किराए पर दी हैं। उधर एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया है कि फोर्स पीएसी को तैनात किया गया है। उन्होंने स्थानीय जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।